Hello students, good morning. How are you all? Chapter number 9 इंटरनल ट्रेड है, उसमें कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड यानी पता है रिटेलर इज अ पर्सन who buys the goods and services from wholesaler or to the producer and sell to the consumer. उसको कहेंगे रिटेल ट्रेड और रिटेलर. और उसके टाइप्स देखते हैं. मेजरली 3 टाइप्स है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं: मोबाइल शॉप्स, फिक्स शॉप एंड अदर मेथड्स. जो कि मोबाइल शॉप है उसमें मेजरली 4 टाइप्स दिए हुए हैं, वो अभी देखते हैं स्टूडेंट्स. एंड फिक्स्ड शॉप है उसमें भी 2 है पॉइंट: बिग शॉप्स एंड स्मॉल शॉप. एंड अदर मेथड्स भी है, वो आप देखते हैं, हम आगे देखते हैं. तो सबसे पहले जो है वो है मोबाइल शॉप. मोबाइल शॉप का मतलब होता है अ शॉप्स विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फोन शॉप, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस विच इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी शॉप की या सेलिंग की जो भी प्लेस है वो फिक्स्ड नहीं है, उसको हम कहेंगे मोबाइल शॉप. राइट. और उसके लिए क्या है, फर्स्ट जो दिया है हॉकर्स. फर्स्ट पर्सन इज गिवन हॉकर्स. Hawkers sells the goods to the customer by carrying goods at the different places such as home, railway station, bus station, etc. उसका क्या है, सेलिंग प्लेस एकदम फिक्स नहीं है. वो मोबाइल शॉप है यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स एंड सर्विसेज लेके घूमता है वो पर्सन या सेलर, उसको कहेंगे हॉकर्स. और वो कहाँ पे आपको दिखते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, होम जो सोसाइटी के घर होते हैं वहाँ पे बैठते हैं. एंड जनरली दे सेल न्यूज़पेपर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होम यूटिलिटी आइटम्स. उनके पास कौन सी चीज़ें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, न्यूज़पेपर एंड जनरली वेजिटेबल्स. वेजिटेबल वाले जो इंसान हमारी सोसाइटी के आसपास या कहीं पे भी आते हैं तो वो क्या होता है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी एरिया वाइज घूमते रहते हैं, उनकी कोई प्लेस फिक्स नहीं है, लेकिन वो क्या कहलाते हैं, हॉकर्स. वो तो सेल कर रहे हैं, सेलर है. And such hawkers sell the goods at a price lower than the shop and because cost of other expense are very less. उनकी प्राइस कैसी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, बहुत कम. क्यों? क्योंकि उनके पास जो प्लेस नहीं है, वो शॉप नहीं है, तो वो शॉप में बैठ के सेल नहीं करे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा है, उनका एक्सपेंस नहीं हो रहा है, उसका रेंट नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसको नहीं हो रही है, तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होगी, कम होगी. सेकेंड है टेम्पररी ट्रेडर्स. दूसरे इंसान है टेम्पररी ट्रेडर्स. टेम्पररी ट्रेडर्स का मतलब सेलर्स कहेंगे और टेम्पररी जनरली फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत कम लिमिट टाइम पीरियड के लिए सेलिंग करें उसको कहेंगे टेम्पररी. ट्रेडर्स सेलिंग द सर्टेन गुड्स ड्यूरिंग सर्टेन ओकेजन्स, फेस्टिवल्स और सीजन्स. ये आपको कब दिखेंगे, सर्टेन ओकेजन्स, festivals, and you will see them on a particular season. तभी आपको ये वाले traders दिखेंगे. For example, the trading, selling goods in a fair, or sellers of the kite during Uttarayan, and even seller of crackers during Diwali, particularly some occasion or season like वो goods and service sell करते हैं, उनको हम कहेंगे temporary traders. Third है fixed day trader. उनका कोई पर्टिकुलर डे फिक्स है, उसी दिन वो सेलिंग या बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसीजर होता है, तो फिक्स्ड डे ट्रेडर्स. In some cities or towns or village, a market is arranged on a certain place on a fixed day. कोई ऐसे प्लेस या सिटी या स्टेट होते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर एरिया में वो मार्केट लगता है, उसको कहेंगे फिक्स्ड डे ट्रेडर. Many sellers bring the goods of various type for the sale, such as market for the whole day. It's called gurjari or haat जिसको बोलते हैं. It is generally on a fixed date in some of the cities. Like Vadodara city has some kind of Tuesday market. We will see the Saturday market, Sunday market. So there are on the fixed day trader. Fourth is a street seller. Fourth है स्ट्रीट सेलर. स्ट्रीट सेलर जिसको कहेंगे जो हमारे एरिया जहाँ रहते हैं, लोकल एरिया के आसपास जो गली गली घूमते हैं स्ट्रीट, उसको कहेंगे गली. स्ट्रीट सेलर. स्ट्रीट सेलर मीन्स सेलिंग गुड्स ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स ऑन फुटपाथ and the consumer staying in the surrounding area purchase the good, for example vegetable, fruits and etc. डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें ये भी बेचते हैं. और स्ट्रीट सेलर वो गली या सोसाइटी के आसपास बैठते हैं वही.
उसके बाद है सेकंड टाइप फिक्स शॉप। फिक्स्ड में भी सब पॉइंट फर्स्ट है बिग शॉप, सेकंड जो है आई थिंक सो स्मॉल, बिग के बाद है स्मॉल शॉप। तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं बिग शॉप में फर्स्ट, उसमें भी सब पॉइंट ए है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर यानी वो स्टोर या प्लेस या प्रोविजन स्टोर जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट वाइज अरेंज की गई है। If the goods and services belong from the clothing, if the goods and services belong from the utensils or for the kitchen property or for any stationery item or for particular, तो उनको डिपार्टमेंटल वाइज अरेंज किया है और वो बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, उसको कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, राइट। सेकेंड आपको देख उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट सेल्स ऑन द लार्ज स्केल। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल्स on a large scale. Large scale in the sense for the large quantity they sell. The retail sale of different types of goods is carried out on a large scale in the departmental store. Generally यहाँ पे आपको goods and services कौन सी quantity मिलेंगे? Large quantity में बहुत अच्छे मिलेंगे। Second है separate department for separate item. Separate department for separate product. जो भी प्रोडक्ट जो भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हैं। अगर इट्स बिलोंग फ्रॉम द शू क्वालिटी, सो शूज डिपार्टमेंट इज देयर, बिलोंग्स फ्रॉम क्लोथिंग, यूटेंसिल्स, किचन, सो दे हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अरेंज ओवर देयर। थर्ड इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, let's see what's there in ownership and management of departmental store is in the hand of single person. This is run by only the single unit or single individual who has invested huge capital to create such a departmental store. So ownership and management एक ही इंसान प्राइवेट है तो एक ही इंसान के हाथ में है। फोर्थ इज इन अर्बन एरियाज। आपको ये कहाँ पे मिलेंगी? रूरल एरियाज में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी अर्बन एरियाज में ये सर्विस। उसके बाद है ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इफ दे हैव टू वर्क इन सच डिपार्टमेंटल स्टोर। सम ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स कीप देयर यूनिफॉर्म्स एज वेल फॉर द स्टाफ्स, देयर स्टाफ। देन हाई एक्सपेंस, उसको मेंटेन करना यानी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो एक्सपेंस भी बहुत हाई होता है क्योंकि जो जनरल जोग्राफिकल एरिया है, लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। डिपार्टमेंटल वाइज गुड्स एंड सर्विस स्टोर करना, मंगवाना, ऑर्डर लिखना, स्टाफ सैलरी देना, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देन फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को डिफरेंट फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। समटाइम दे प्रोवाइड अ फ्री होम डिलीवरी ऑल्सो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो दे प्रोवाइड। Then eighth is the guidance. They provide the proper guidance to the customer. They have trained the employees in a such a way, वो customers को अच्छे से क्या कर सकते हैं, information या guidance दे सकते हैं regarding product. अगर वो खुद aware नहीं है तो वो guidance नहीं दे सकते, लेकिन they have trained in a such a way कि वो customers को guidance दे सकते हैं। तो हमने ये देखा फिक्स शॉप में, बिग शॉप में सबसे फर्स्ट वाला था डिपार्टमेंटल स्टोर। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चेन स्टोर्स।